नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अन्य भर्ती देखें इसके अलावा तो देखो फर्स्ट ग्रेड है, सीईटी एग्ज़ाम है, नॉर्मल में देखें तो बीएसटीसी है, पीटीटी है, और देखो लैब असिस्टेंट है और एलडीसी है। इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादातर ये खास प्रश्न इनके लिए है, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका देखो, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा आभूषण है जो क्या है पुरुषों का आभूषण, किन का है, पुरुषों का आभूषण है। तो ऑप्शन में देखो छेलकड़ी है, नेवरी है, पोत है और सरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, क्या है सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, छेलकड़ी। क्या है दोस्तों, पुरुषों का जो आभूषण है ना वो है छेलकड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। दोस्तों देखो कि पर्वतसर का जो मेला है ये किस लोक देवता की स्मृति में क्या आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन में देखो तेजा जी है, पाबू जी है, गोगा जी है और रामदेव जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, तेजा जी है। दोस्तों पर्वतसर का जो मेला है ये तेजाजी लोक देवता इनकी स्मृति में क्या आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका 2 नंबर प्रश्न के अंदर है जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ। दोस्तों देखो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है, कौन सी, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति है। इसका जो गठन हुआ था ये कौन से स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखो करौली है, दौसा है, नीम का थाना है, खेतड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन है ना ये हुआ था नीम का जो था ना यहाँ पे हुआ था इनका गठन, ये आपको याद है रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय क्यों हो गए। देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है प्रश्न में क्या पूछा गया है कि चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय, लोकप्रिय नहीं दोस्तों अलोकप्रिय है, ये आपको ध्यान से रखना है। क्या लोकप्रिय क्यों हो गए थे। जो चंद्रसेन है ये अपने राज्य की आम जनता से संबंधित या अपनी आम जनता में क्या अलोकप्रिय क्यों हो गए थे, लोकप्रिय नहीं हुए थे, अलोकप्रिय क्यों हो गए थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखो दोस्तों क्या है कि जनता पर कर बढ़ाए इसीलिए अलोकप्रिय हो गए, या महाजन वर्ग से धन की लूट इसलिए अलोकप्रिय हो गए, या सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप इसलिए अलोकप्रिय हो गए, या डी में देखो समय की विलासिता पर अत्यधिक खर्च। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों इस 4 नंबर प्रश्न के अंदर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, महाजन वर्ग से क्या है धन की लूट के कारण क्या है दोस्तों जो चंद्रसेन है ये अपनी आम जनता में क्या है दोस्तों अलोकप्रिय हो गए थे। क्या हो गए थे, लोकप्रिय हो गए थे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, क्या है कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया। दोस्तों देखो कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना जो प्रथम सैन्य अभियान है ये किसके विरुद्ध किया गया था। तो देखो सुरजन हाड्डा के, महाराणा प्रताप के, केदार राय के या रामचंद्र देव के विरोध में किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरजन हाड्डा, किसके विरोध में, तो सुरजन हाड्डा के विरोध में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 6 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन है। देखो दोस्तों निम्नलिखित में से मेवाड़ के जो बप्पा रावल है इनके बारे में जो असत्य कथन है ना ये क्या है देखो, बप्पा की राजधानी चावंड थी, बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था,
सी में देखो सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोटले से की थी। या डी में देखो क्या है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, बप्पा की राजधानी चावंड थी, ये आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है कि बप्पा की राजधानी क्या थी, चावंड थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले सामंत्या किस रंग की अंगरखी पहनते हैं। देखो दोस्तों, मेवाड़ में गैर नृत्य करने वाले जो सामंत्य है ये किस रंग की अंगरखी पहनते हैं, लाल, केसरिया, हरा, सफेद। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा सफेद। क्या है दोस्तों, सफेद, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा किले के निम्न में से किस किलेदार को हराया गया। देखो दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद, तराइन का जो प्रथम युद्ध उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बठिंडा किले के, जो बठिंडा किला उसके किले के कौन सा निम्न मतलब कौन सा जो किलेदार था उसको क्या हराया गया था। तो देखो ऑप्शन में ए में क्या है, जलालुद्दीन शाह है, कुतुबुद्दीन हसन गौरी है, मलिक जियाउद्दीन है या मोहम्मद शाह है। तो यहाँ पे जो आपका दोस्तों सही उत्तर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा कि तराइन के प्रथम युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो बठिंडा किला था ना उसका जो किलेदार था ना उसको कौन था, वो था दोस्तों मलिक जियालुद्दीन। कौन था, मलिक जियालुद्दीन। इसको क्या हराया गया था, किसके द्वारा, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। कब, तो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है देखो, देश इतिहासनी सभा का गठन कहाँ हुआ। देखो दोस्तों, जो देश इतिहासनी सभा है इसका जो गठन हुआ था ना ये कौन से स्थान पर हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो देखो जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या जयपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर उदयपुर में हुआ था। दोस्तों देश इतिहासनी सभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था दोस्तों उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से किस कछवाहा शासक ने दोसा पर अधिकार किया था। दोस्तों देखो कि निम्न में से किस कछवाहा शासक ने दोसा पर अधिकार किया था। उस कछवाहा शासक का आपको नाम बताना है जिसने क्या है दोसा पर अधिकार किया था। तो देखो दुल्हे राय है, पृथ्वीराज है, प्रजावन राय है या कोकिल देव है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुल्हे राय ने। किसने दोसा पर अधिकार किया था, तो कछवाहा शासक था दोस्तों दुल्हे राय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो ए है ना ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों देखो जो आहड़ सभ्यता है ये कौन से अन्य नाम से जानी जाती है। देखो आहड़ सभ्यता का जो दूसरा नाम है कौन से दूसरे नाम से ये विख्यात है ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है आहड़पुर, बी में देखो अगस्त्यपुर, सी में देखो अगाहटपुर और डी में देखो अदाहतपुर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ना वो आपको ध्यान रखना है कि अधमपुर नहीं है। क्या है दोस्तों, अधमपुर नहीं है, अगाहटपुर है। क्या है दोस्तों, अगाहटपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आपका 12 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पश्चिमी संघों के विरुद्ध विजयोपरांत एकादशी रात्रि यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो देखो किसके विरुद्ध में, मतलब किसके द्वारा दोस्तों पश्चिमी कौन से कि किसके द्वारा, किन के द्वारा किया गया था ये दोस्तों कौन सा, तो एकादशी रात्रि यज्ञ का आयोजन किया गया था संघों के विरुद्ध। तो देखो योदेय है, कौन है, योदेय है, सीबी है, मत्स्य है या मालो है। इनमें मतलब इन चारों में से किन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किन के द्वारा दोस्तों, तो मालो द्वारा क्या है पश्चिमी संघों के विरुद्ध में, मालो द्वारा इनके द्वारा किसके विरुद्ध में, तो संघों के विरुद्ध में, पश्चिमी जो संघ उनके विरुद्ध में विजयोपरांत क्या है एकादशी रात्रि यज्ञ का क्या है आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया। देखो दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान से राजस्थान के लोगों ने क्या है प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया था। तो देखो वर्धा है,
अजमेर है, ब्यावर है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर है। क्या है दोस्तों, अजमेर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया। देखो दोस्तों क्या है कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा दिया गया था ये किस वर्ष में दिया गया था, ये आपको बताना है। राजस्थान के अंदर देखो 1999 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में या 1960 ईस्वी के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। दोस्तों 1989 ईस्वी में क्या है, राजस्थान में जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था ये आपको याद रखना किस वर्ष में, तो 1989 के अंदर दिया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, देखो दोस्तों क्या है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में मनाया जाता है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा त्यौहार है जो चैत्र माह में क्या है मनाया जाता है। तो ऑप्शन में देखो नाग पंचमी है, गोगा नवमी है, तीज है और गुड़ला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुड़ला। दोस्तों गुड़ला क्या है, चैत्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो 16 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। देखो दोस्तों मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान की किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका जो नाम है ये क्या रखा था, मुस्तफाबाद रखा था। क्या रखा था, मुस्तफाबाद रखा था। तो देखो गागरोन है, लोहागढ़ है, शेरगढ़ है और अचलगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर गागरोन है। क्या दोस्तों, गागरोन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो आपका 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। क्या है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल, क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो प्रथम द्वार है ना पाटनपोल, इसके पास में एक चबूतरा बना है। क्या चबूतरा बना है, इस चबूतरे पे जो स्मारक है ना ये किसका बना है ये आपको बताना है। जो स्मारक बना है इस चबूतरे के ऊपर स्मारक बना है ये किसका बना है। तो देखो जयमल राठौड़ का है, कला राठौड़ का है, रावत बागसिंह का है या ईश्वरदास चौहान का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावत बागसिंह का है। किसका है, रावत बागसिंह का है। ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा किला है जिसको क्या है विश्व का, किसका, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। तो देखो जूनागढ़ है, तारागढ़, अजमेर है, मेहरानगढ़ है, नाहरगढ़ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है तारागढ़ अजमेर है। कौन सा दोस्तों, तारागढ़ अजमेर है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। देखो दोस्तों राजस्थान के अंदर सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है लेकिन कौन से स्थान या कौन से जिले के अंदर आयोजित होता है यह आपको बताना है। तो देखो बाड़मेर है, बीकानेर है, बूंदी है, बारां है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बारां है। कहाँ पे होते हैं दोस्तों, बारां जिले। आपका अगला प्रश्न है, देखो अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्या है कि महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था। देखो दोस्तों जो महाराणा सांगा इन्होंने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था। तो देखो मुस्तफा है, मेहंदी ख्वाजा है, मीर बांकी है, बैरम खान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा मेहंदी ख्वाजा से। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है, क्लास को जरूर लाइक करें और आपको राजस्थान जीके है चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी, इनसे किस टॉपिक पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, कितने चाहिए, आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आपको उस दिन या उससे अगले दिन वो आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपको राजस्थान जीके से संबंधित भी प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।